राजनीति और सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला और सबसे ऐतिहासिक महामिलन। जैसे ही दक्षिण भारत की सियासत में एक नया सूरज उगा और सुपरस्टार विजय ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, वैसे ही चेन्नई के सरकारी दफ्तरों से लेकर मुंबई के फिल्म सिटी तक एक ऐसा भूचाल आया जिसने सबको सन्न कर दिया। खबर आ रही है कि बॉलीवुड के दो सबसे बड़े महायोद्धा यानी सुल्तान सलमान खान और सिंघम अजय देवगन एक साथ गुपचुप तरीके से नए नवेले मुख्यमंत्री थलापति विजय से मिलने सीधे उनके दफ्तर पहुंच चुके हैं। आखिर बंद दरवाजों के पीछे चल रही इस महामुलाकात का वो गहरा और छुपा हुआ एजेंडा क्या है? क्या यह सिर्फ एक औपचारिक बधाई थी या फिर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक गठबंधन आकार ले रहा है? क्यों इस मुलाकात को कैमरों और मुख्यधारा के संवाददाताओं से इतना छिपा कर रखा गया? आज हम सलमान खान, अजय देवगन और मुख्यमंत्री विजय की इस बेहद रहस्यमयी मुलाकात की परत दर परत पड़ताल करेंगे। कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि सत्ता और सिनेमा का ये गलियारा आपके होश उड़ाने वाला है। चलिए इस सनसनीखेज सफर को शुरू करते हैं। जब भी देश में सिनेमा और राजनीति के मिलन की बात होती है तो दक्षिण भारत का इतिहास सबसे ऊपर आता है। MGR से लेकर जयललिता और NTR तक जनता ने हमेशा अपने फिल्मी नायकों को पलकों पर बिठाया और उन्हें सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया। इसी ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब सुपरस्टार थलापति विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी के जरिए चुनावी मैदान में कदम रखा और पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो देश की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया। उनकी एक आवाज पर लाखों लोग सड़कों पर उतरने को तैयार रहते हैं। जब ऐसे कद का कोई अभिनेता राज्य का मुख्यमंत्री बनता है तो उसकी ताकत और उसका प्रभाव सिर्फ एक राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। विजय के मुख्यमंत्री बनते ही दिल्ली से लेकर मुंबई तक के राजनीतिक पंडितों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी थी। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि राजनीतिक दलों से पहले बॉलीवुड के दो सबसे बड़े स्तंभ इस नए मुख्यमंत्री के दरवाजे पर दस्तक देंगे। जैसे ही यह खबर बाहर आई कि सलमान खान और अजय देवगन एक विशेष चार्टर्ड विमान से चेन्नई के लिए रवाना हुए हैं, वैसे ही गलियारों में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। ये कोई आम फिल्मी पार्टी या अवार्ड फंक्शन नहीं था। यह एक राज्य के मुख्यमंत्री के साथ देश के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स की बैठक थी। मुंबई से चेन्नई तक का यह सफर जितना शांत था, इसके पीछे का सस्पेंस उतना ही गहरा था। इस पूरी घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सलमान खान और अजय देवगन दोनों का एक साथ आना। आमतौर पर बॉलीवुड के ये दोनों दिग्गज अपनी अपनी फिल्मों, शूटिंग शेड्यूल और निजी व्यस्तताओं में इतने मशगूल रहते हैं कि इन्हें किसी एक मंच पर देखना भी दुर्लभ होता है। सलमान खान जहां अपनी एक्शन और मास अपील फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, वहीं अजय देवगन अपनी गंभीर अदाकारी, निर्देशन और बॉक्स ऑफिस पर लगातार सफल रहने के लिए मशहूर हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों दिग्गजों ने अपने सारे काम रोक दिए और एक साथ मुख्यमंत्री विजय से मिलने का फैसला किया? इसके पीछे की टाइमिंग को समझना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ समय से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उत्तर और दक्षिण का एक बहुत बड़ा घालमेल देखने को मिल रहा है। दक्षिण की फिल्में हिंदी पट्टी में रिकॉर्ड तोड़ रही हैं और हिंदी फिल्मों के कलाकार दक्षिण के निर्देशकों के साथ काम करने के लिए बेताब हैं। थलापति विजय खुद एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिनकी फिल्मों के रीमेक बनाकर बॉलीवुड के कई सितारों ने ब्लॉकबस्टर सफलताएं हासिल की हैं। यहां तक कि खुद सलमान खान की कई सुपरहिट फिल्मों का कनेक्शन कहीं न कहीं दक्षिण की कहानियों से रहा है। ऐसे में विजय का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह मनोरंजन उद्योग के लिए भी एक बहुत बड़ा शक्ति केंद्र का उदय था। चेन्नई के मुख्यमंत्री कार्यालय के VIP लाउंज में जब इन तीनों दिग्गजों का आमना सामना हुआ तो दृश्य देखने लायक था। एक तरफ सूती शर्ट और पारंपरिक बंगाली अंदाज या सादगी भरे पहनावे में मुख्यमंत्री विजय बैठे थे और दूसरी तरफ बॉलीवुड का भारी भरकम स्टारडम। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। स्थानीय अधिकारियों को सख्त निर्देश थे कि इस बैठक की कोई भी तस्वीर या विवरण बाहर नहीं जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि यह बैठक लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली। इस बैठक की शुरुआत बुके देने और नए मुख्यमंत्री को बधाई देने के साथ हुई। सलमान खान ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ विजय को गले लगाया और उन्हें इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। वहीं अजय देवगन ने अपनी गंभीर शैली में विजय के विजन की तारीफ की। लेकिन औपचारिकताओं के तुरंत बाद बैठक का रुख गंभीर चर्चा की ओर मुड़ गया। जब 3 इतने बड़े नाम एक कमरे में बैठते हैं तो बातें सिर्फ मौसम या फिल्मों तक सीमित नहीं रहती। बंद दरवाजों के पीछे क्या बात हुई, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ सूत्रों का कहना है कि चर्चा राज्य में फिल्म सिटी के आधुनिकीकरण और बॉलीवुड कॉलीवुड के साझा प्रोजेक्ट्स को लेकर थी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस मुलाकात के पीछे कुछ बड़े राजनीतिक संदेश भी छिपे हुए हैं जो आने वाले समय में देश की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में सिनेमा का पूरा ढांचा बदल चुका है। क्षेत्रीय सिनेमा अब क्षेत्रीय नहीं रहा,
वह वैश्विक हो चुका है। दक्षिण भारत की वास्तुकला, उनकी कहानियों की जड़ें और उनका अनुशासन पूरे देश के दर्शकों को अपना दीवाना बना चुका है। विजय जैसे मास हीरो का मुख्यमंत्री बनना यह साबित करता है कि दक्षिण में जनता अपने अभिनेताओं को भगवान की तरह पूजती है। सलमान खान और अजय देवगन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। विजय से हाथ मिलाकर वे न केवल दक्षिण के बाजार में अपनी पैठ मजबूत करना चाहते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भविष्य में जब भी कोई बड़ा सांस्कृतिक या मनोरंजन संबंधी नीतिगत फैसला हो तो उसमें उनकी भागीदारी प्रमुख हो। तमिलनाडु हमेशा से फिल्म निर्माण का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ की सब्सिडी नीतियां, टैक्स स्ट्रक्चर और शूटिंग लोकेशंस हमेशा से निर्माताओं को आकर्षित करती रही हैं। मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व में नई सरकार इन नीतियों में क्या बदलाव करने वाली है, इस पर पूरे बॉलीवुड की नजरें टिकी हुई हैं। सलमान और अजय का सीधे मुख्यमंत्री से मिलना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है कि वे शुरू से ही सरकार के साथ अच्छे और दोस्ताना संबंध बनाकर रखना चाहते हैं, ताकि भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स में कोई बाधा न आए। एक अभिनेता से मुख्यमंत्री बनने का सफर थलाप्ती विजय के लिए आसान नहीं था। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए हमेशा सामाजिक मुद्दों को उठाया और धीरे धीरे जनता के बीच अपनी एक ऐसी छवि बनाई जो एक रक्षक की थी। जब उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की तो कई विरोधियों ने उन्हें हल्के में लेने की भूल की थी, लेकिन विजय ने जमीनी स्तर पर काम करके युवाओं को अपने साथ जोड़कर एक ऐसा राजनीतिक तूफान खड़ा किया जिसने सबको उड़ा दिया। अब जब वो सत्ता के शीर्ष पर हैं तो उनके फैसले पूरे देश की राजनीति पर असर डालेंगे। सलमान खान और अजय देवगन जैसे बड़े चेहरों का उनके दफ्तर आना विजय के बढ़ते हुए राजनीतिक कद को दर्शाता है। यह इस बात का सबूत है कि मुंबई का फिल्म उद्योग भी अब विजय को सिर्फ एक तमिल स्टार के रूप में नहीं, बल्कि देश के एक बेहद शक्तिशाली राजनेता के रूप में देख रहा है। इस मुलाकात से विजय की राजनीतिक छवि को भी एक बहुत बड़ा फायदा पहुंच रहा है। यह दिखाता है कि उनकी पहुंच और उनका सम्मान सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, बल्कि देश का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग भी उनकी लीडरशिप को सलाम करने के लिए उनके द्वार पर खड़ा है। यह एक ऐसी राजनीतिक जीत है जिसे विजय के विरोधी भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। भले ही इस बैठक को बहुत ही गोपनीय रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब देश के 3 सबसे बड़े चेहरे एक जगह मौजूद हों तो बातें पूरी तरह छिप नहीं सकती। सचिवालय के गलियारों से छनकर जो खबरें बाहर आ रही हैं, उनके मुताबिक इस मुलाकात के दौरान एक बहुत ही खास डिनर का भी आयोजन किया गया था। इस डिनर में पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजनों के साथ साथ उत्तर भारतीय जायके का भी पूरा ख्याल रखा गया था। बैठक के दौरान जहां हंसी मजाक का दौर चला, वहीं सस्पेंस की परतें भी गहरी होती गईं। मीटिंग खत्म होने के बाद जब सलमान और अजय बाहर निकले तो उनके चेहरों पर एक अजीब सी कामयाबी की चमक थी। बाहर खड़ी मीडिया को बिना कोई बयान दिए दोनों सितारे खामोशी से रवाना हो गए। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन क्या सच में इतनी बड़ी सीक्रेट मीटिंग सिर्फ एक औपचारिकता थी? इसी एक सवाल ने पूरे देश की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों, अब वक्त है इस पूरी कहानी के अंतिम सच का। हकीकत यह है कि सलमान खान, अजय देवगन और मुख्यमंत्री विजय की मुलाकात का यह दावा पूरी तरह से एक मनगढ़ंत अफवाह है। असल जिंदगी में ऐसी कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई है। अगर आपको हमारा यह फैक्ट चेक और विश्लेषण पसंद आया हो तो अफवाहों को रोकने के लिए वीडियो को अभी लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही बेबाक और सच्ची रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद।